भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण के चौपाई का गायन करें और उनका भावा समझें। पिछले हमने भाग में देखा था कि भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम के जन्म के कारण सुनाए, जिसमें उन्होंने पहला कारण बताया कि भगवान विष्णु को नारद मुनि ने श्राप दिया था कि वो धरती पर मानव रूप में अवतार लें, जिसके उनका मान रखने के लिए भगवान विष्णु धरती पर मानव रूप में अवतार लिए। दूसरे प्रसंग में सुनाते हैं कि मनु शत्रुपा जी ने भगवान विष्णु से उन्हें पुत्र होने का वरदान मांगा था। उस प्रसंग को हम भी गा रहे हैं। आइए उनकी चौपाइयों का हम गायन करें और भावार्थ समझें। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ वर्णय मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। बसहि तहाँ मुनि सीध समाजा, तहि हरषि चले मनुराजा। पंथ जात सो अहिमति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। इसमें बाबा मनु जी के तपस्या की कहानी बताते हैं कि भगवान को कैसे मनु जी ने प्रसन्न किया। तो मनु जी को अपने राज करते हुए काफ़ी समय बीत गया, वृद्धावस्था आ गई। तब उन्हें यह भान हुआ कि वृद्धावस्था आ गई और जो पूरा जीवन है वह हरि के भजन के बिना बीत गया। तब वह अपना राजकोष अपने पुत्रों भाइयों को सौंप कर जंगल में जाते हैं और तब उन्होंने अपना जो राज था वो पुत्रों को सौंप दिया और नारी के समेत वह जंगल चले गए। और तीर्थ राज जो नैमिषारण्य है, जहाँ कई ऋषि महात्मा प्रभु का ध्यान करते हैं, तप करते हैं, जो कि सिद्ध आश्रम है, जहाँ पर तप करने से, भगवान में ध्यान लगाने से शीघ्र सिद्धि मिल जाती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। जहाँ पर कई तरह के सिद्ध मुनि वसते हैं। आगे पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिषि जानी। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। वे गोमती नदी के किनारे जाके पहुँचे। राजा मनु हर्षित होकर उन्हें निर्मल जल में स्नान किया और धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर वहाँ के सिद्ध मुनि जो थे, जो ईश्वर के उसमें स्मरण लगे हुए थे, वह राजा के पास आए उनसे मिलने के लिए। जहाँ तहाँ सुंदर तीर्थ है, उन मुनियों ने राजा मनु को उन तीर्थ का अवगाहन कराया, तीर्थ में ले जाकर उनके दर्शन कराए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में बैठकर नित्य पुराण और शास्त्रों का श्रवण करते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपत सहित अनुराग रामा। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मति अनुराग रामा। और द्वादश अक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वह प्रेम सहित जाप करते हैं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में उनका मन लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिता नंदा।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जंगल में जाकर जो फल मिलते थे उसका आहार करते थे और भगवान श्री सच्चिदानंद श्री हरि का स्मरण करते थे। पुनि हरि है तू करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, अगुणय खंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि पर मारतवादी। वे प्रभु के दर्शन के लिए उनकी जो अभिलाषा थी वह बढ़ने लगी और उनके मन में यह इच्छा जगी कि वह भगवान को अपनी आँखों से देखें, जो कि अनंत हैं और परमार्थवादी वेद वक्ता जो विद्वान जिस रूप का चिंतन करते हैं उस रूप को राजा मनु को देखने की जो अभिलाषा थी वह नित्य प्रति बढ़ने लगी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंति विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर कहते हैं, वेद भी जिनकी पूरी महिमा नहीं गा पाते हैं और जो आनंद के स्वरूप और उपाधि रहित और अनुपम हैं, जिनके अंश से शिव ब्रह्मा और विष्णु आदि प्रकट होते हैं, उनके ध्यान में राजा मनु नित्यपति लीन होने लगे। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आहई, भगत है तुली लातनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजई अभिलाखा। ऐसे महान प्रभु अपने सेवक के बस में है जो भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों का ऐसा वचन सत्य है तो प्रभु मेरी जो इच्छा है, मेरी जो आशा है वह पूरी करें। एहि विधि बीते बरस 60, सहस बारिया हर रामा, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे शमीर आधार रामा। बाबा कहते हैं कि इस तरह से राजा मनु ने भगवान विष्णु की दर्शन के लिए काफ़ी कठोर आराधना की, काफ़ी कठोर साधना की। उन्होंने जल का त्याग कर दिया, आहार का त्याग कर दिया, फिर वह वायु पीकर अपनी साधना को चलाने लगे। वायु पीकर उनकी जो साधना थी वह चलने लगी। बरस सहस 10 त्यागे उषो, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तब देखिया पारा, मनुष्य में बया ए बहुबारा, मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्त्र मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। विष्णु और ब्रह्मा महेश उनके पास कई बार आए। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें ललचाया कि कुछ भी वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा किसी प्रकार से डिगे नहीं अपनी आस्था से। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था, फिर भी उन्होंने जरा भी अपने आप को पीड़ा नहीं महसूस की। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी,
मागु मागु बरु भैन भवानी परम गंभीर कृपा मृत शानी मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंद होई उर जब आई हष्ट पुष्ट तन भय सुखाए मानहु अवहि भवन ते आए। सर्वज्ञ प्रभु ने अपने भक्तों के हृदय की बात को जान लिया कि मनुष्य रूपा ये इनके हृदय की आंतरिक इच्छा क्या है, वह किस लिए तप कर रहे हैं। तब परम गंभीर और कृपानिधि ने अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली सुंदर वाणी मनुष्य रूपा के कानों के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंची और राजा के जो शरीर थे वह हष्ट पुष्ट हो गए, मानो वो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात रामा बोले मनु करी दंडवत प्रेमन हृदय समात रामा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन ही उनका शरीर पुलकित हो गया। ऐसे वचन सुने मीठे तो मनुष्य रूपा जी के जो हृदय था वह प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले और उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था। आज ये था यहीं तक। अगले भाग में हम यह सुने कि भगवान विष्णु ने मनुष्य रूपा को क्या वरदान दिया। हर हर